तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोनी और हमारी मुलाकात है बार बार होनी। और चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं एक स्माइली के साथ। अरे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी भूत की नहीं, ग्रास की स्माइली है। जी हाँ, घास माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी ही दिखाई देती है। और ये अलग अलग स्माइलीज असल में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ग्रास की जड़ से टिप तक पानी पहुँचाने का काम करते हैं। और अगर आप इस आम सी घास को देखकर शॉक हो गए हो तो फिर अगले वाले को देखकर तो बाप रे बाप, ये क्या था, बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि आप ही के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप रोज देखते हैं। और वो क्या है ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। हालांकि आप तब तक ये जरूर देख सकते हैं। अब आप ही बताइए ये क्या हो सकता है। आपके सारे गैसेस रॉन्ग हैं क्योंकि ये कुछ और नहीं, बेकिंग, कुकिंग, बॉडी बिल्डिंग, डाइटिंग सब में शामिल होने वाला फल बनाना है जो माइक्रोस्कोप में किसी ऐतिहासिक मूवी का सेट लग रहा है। और जानते हो केले की खास बात क्या होती है? इसके और हमारे जेनेटिक्स में 60% तक सिमिलरिटी पाई जाती है। मतलब केले हमारे कजन्स होते हैं। कमाल है ना। खैर इन बातों को छोड़ते हैं पीछे और अब बढ़ते हैं आगे इसके साथ। जी नहीं, ये किसी भी जीव जंतु का अंडा नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही और भी कई अनबिलीवेबल कॉमन ऑब्जेक्ट्स के माइक्रोस्कोपिक नजरिए से भरा हमारा आज का सफर, जिसका नाम है कॉमन ऑब्जेक्ट्स अंडर माइक्रोस्कोप। नंबर 1, ह्यूमन स्किन पोर्स। ये स्किन देखने में बहुत अच्छी लग रही है ना, ऐसी ही स्किन हमारी भी हो जाए यही सोच रहे हैं ना आप। पर जानते हैं ये माइक्रोस्कोप में कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल ऐसी। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है हमारे स्किन पोर्स और ये पोर्स माइक्रोस्कोप में काफी रफ दिखाई देते हैं। फिर चाहे आपकी स्किन ऊपर से कितनी भी सॉफ्ट क्यों ना हो। और पता है आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देकर सॉफ्ट बनाने में इन पोर्स का ही हाथ होता है क्योंकि ये पोर्स ऑयली एंड वैक्सी सब्सटेंस सेबम को रिलीज करते हैं। और अगर पुराने सेल्स और डेड स्किन की वजह से सेबम का एक्सप्लोनेशन ब्लॉक हो जाता है तब हमें पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए पोर्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उनका ओपन रहना जरूरी होता है। तो अब आप बताइए आपको अपनी माइक्रोस्कोपिक स्किन को देखकर कैसा लगा? नंबर 2, लिपस्टिक। अब बात करते हैं औरतों की फेवरेट लिपस्टिक की जिसको लगाने के बाद जिला हिले या ना हिले, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप जरूर हिल जाएंगे। खुद ही देख लीजिए। You naughty, you teasing me, you naughty. Come on. देखा आपने ये लिपस्टिक का मार्क माइक्रोस्कोप में कितना एलिगेंट और लॉयल दिख रहा है, लेकिन यही मार्क अगर आपके गालों पर लगता तो और भी ज्यादा सुंदर दिखता। सोचना भी मत, अब बातों में जायदाद से बेदखल कर देंगे। एक राज की बात बताएं, एंशिएंट में लिपस्टिक को ही स्टेटस सिंबल माना जाता था, इसलिए तो वहाँ के मेल फीमेल्स सभी लकड़ी को गीला कर उसे मजेंटा, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और पर्पल रंग को अपने लिप्स पर लगाया करते थे और अपनी रॉयल्टी पर इतराया करते थे। हाँ, अब की बात तो और है क्योंकि अब तो हर कोई ऐरा गहरा नथु गहरा लिपस्टिक लगाकर घूमता रहता है। नंबर 3, पेंसिल पॉइंट। लिखने वाली पेंसिल के अंदरूनी हिस्से या फिर कह लो उसकी लेड को कभी बारीकी से देखा है या फिर सिर्फ उसकी चोरी ही की है? तो ये देख लीजिए कड़क पेंसिल की कॉमन लिड। ये है ग्रेफाइट जिसे पेंसिल की लिड और उसकी जान भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेंसिल की लिड ग्रेफाइट से नहीं बल्कि क्ले और ग्रेफाइट से मिलकर बनती है। पर ये माइक्रोस्कोप में इतनी ब्यूटीफुल दिखेगी, किसने सोचा था? नंबर 4, बैंडेड। अब आते हैं एक ऐसी सामग्री पर जो हर फर्स्ट एड किट में मैंडेटरी और हर छोटी चोट का सस्ता और टिकाऊ इलाज है। ये है बैंडेड जिसके अब्जॉर्बेंट बैंड का नजारा आपने माइक्रोस्कोप में देख ही लिया है। और इस नजारे में आपको जो ग्रे थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं, बस वही आपकी चोट को किसी बैंडेड से चिपकने का मौका नहीं देते। और उसके होल्स में जो साइड से वायर जैसी चीज आपको नजर आ रही है, वही इस बैंडेड को अब्जॉर्बेंट यानी कि आपका दर्द ठीक करने लायक बनाती है। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो होल्स हमें नजर आ रहे हैं ना, वो 400 माइक्रोन लंबे होते हैं जिन्हें नॉर्मल आंखों की बजाय माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। नंबर 5, स्नोफ्लेक्स। क्या आप जानते हो ये क्या है? ये है स्नोफ्लेक्स, आसमान से गिरने वाली बर्फ का एक छोटा और खूबसूरत टुकड़ा जो माइक्रोस्कोप में इतना बड़ा और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हो इस खूबसूरत स्नोफ्लेक्स की खास बात क्या है? इनका अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग शेप्स फॉर्म करना। जैसे मान लीजिए किसी रीजन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ स्नोफ्लेक का शेप टाइनी प्लेट जैसा होगा। वहीं अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये स्टार शेप फॉर्म करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा था ये स्नोफ्लेक्स जितने
अट्रैक्टिव ऊपर से दिखते हैं, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। नंबर 6, बॉल पॉइंट पेन। अब आते हैं उस बॉल पॉइंट पेन पर जिससे हम आज तक लिखते आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये साथी माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है ये कोई भी नहीं जानता। परंतु देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेन का ये पॉइंट ब्रास, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा नजर आता है। यानी अपने आप में ही इसने एक इनविजिबल गैलेक्सी बनाई हुई है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि पेन के पॉइंट में यूनिवर्स का इससे भी बड़ा नजारा आपको दिखाने के लिए हैदराबाद के आचार्य मुकुंद श्रीनिवासा ने दुनिया की सबसे बड़ी बॉल पॉइंट पेन बनाई थी, जिसकी हाइट 5.5 मीटर यानी 80 फीट थी। अब सोचो, अगर इसी पेन से आपको कहीं पर सिग्नेचर करने होते तो आप कैसे करते। नंबर 7, न्यू एंड ओल्ड स्पंज। बर्तन धोने और सफाई में काम आने वाला मम्मियों का फेवरेट हथियार स्पंज, ऊपर से सॉफ्ट अंदर से हार्ड। ये हमारे दिमाग से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये है इसका पहला और साफ सुथरा वर्जन, और दूसरा है इसका गन से भरा वर्जन। हालांकि दोनों में सिमिलैरिटीज तो हैं। इनका मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ शहद तो नहीं लेकिन हनी कॉम्ब जरूर दिखता है। फर्क बस इतना है, एक वर्जन देखने में आपको मजा आएगा तो वहीं दूसरा वर्जन देखकर आपका मन यानी उल्टी करने जैसा हो जाएगा। नंबर 8, सिगरेट पेपर। अब बात आती है चर्चियों की तलब और लोगों के बड़े बड़े शौक की, छोटे से हिस्से सिगरेट पेपर की, जो ऊपर से तो कूल लेकिन अंदर से खतरनाक होते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। पर आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें खतरनाक क्या है, तो इसमें खतरनाक यही है ब्लू क्रिस्टल्स, जो सिगरेट कंपनी द्वारा यूज किए गए केमिकल से बनते हैं। क्योंकि सिगरेट कंपनी सिगरेट के साथ ही उसके पेपर को बनाने के लिए भी ऐसे ही कई केमिकल यूज करती है, जिससे वो पेपर यूनिफॉर्मली जले और उसमें भरा टोबैको बाहर ना गिरे। इसीलिए जब ये पेपर चलता है तब माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कौन जानता था सिर्फ सिगरेट ही नहीं, उसका सड़ा हुआ पेपर भी जानलेवा हो सकता है। नंबर 9, एस्पिरिन विद वाटर। सर्दी, खांसी, कील मुहासे, दाग, खाज सबको गायब करने के लिए यूज होने वाली एस्पिरिन ऐसे तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन पानी में घुलकर ये ऐसा क्या करता है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो गाइस, पानी और एस्पिरिन का रिएक्शन बबल्स बनाता है, जो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है, और यही बबल्स एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, जिनका यूज कर हम हमारे हर एक मर्ज की दवा बना लेते हैं। नंबर 10, नीडल एंड थ्रेड। क्या आप जानते हैं ये क्या चीज है? हम ही आपको बता देते हैं। ये वही वस्तु है जो हर घर में जरूरत से ज्यादा कॉमन है और इसके बिना आपके कपड़ों में टांका तक नहीं लग पाता। यस, बिल्कुल सही समझे आप। जी हाँ, ये है सुई और धागा। और जो माइक्रोस्कोप में आपको धागों का पूरा झुंड दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में एक ही धागा होता है जो कई पतले यान से बनता है। तभी तो धागे और सुई के बीच का सफर इस झुंड की वजह से ही इतना दूर हो जाता है कि हम धागा डाल डाल कर थक जाते हैं कि ये कम वक्त है कि सुई में जाता ही नहीं। पर धागों की जानकारी तो मिल गई आपको, लेकिन क्या आप जानते हो कि पुराने जमाने में ये सुई कैसे बनती थी? दरअसल आज से 61,000 साल पहले बोन, एनिमल होर्न, बोन और फिश बोन से बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते गए, सुई स्टील और ब्रॉन्ज से बनने लगी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि सुई धागे के रिश्ते में इतने धागे होते हैं, ये तो हम भी नहीं जानते थे। नंबर 11, स्ट्रॉबेरी। याद है ना, ये जो शुरुआत में दिखाया था, ये कोई अंडा नहीं है, क्योंकि ये है हम सबका फेवरेट फ्रूट, जिसके बिना हर डेजर्ट हमें इनकम्प्लीट लगता है। दोस्तों, ये है स्ट्रॉबेरी, जो कि माइक्रोस्कोप में काफी अलग सा लगता है, मगर थोड़ी देर पहले जो आपने इसकी बाहरी सरफेस पे अंडे जैसा देखा, वो एक्चुअल में इसके सीड्स हैं, जिस पर कभी कभी माइट्स बैठे होते हैं। जी हाँ, इनविजिबल माइट्स। आप ये तो जानते ही हैं कि स्ट्रॉबेरीज अकेले ऐसे फल हैं जिनके बीज बाहर होते हैं। वैसे तो आपका इसको देखने के बाद अब खाने का कभी मन ही नहीं करेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरीज एंटीऑक्सीडेंट की खान होती हैं। इसीलिए तो बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में इनमें 160% ज्यादा विटामिन सी होता है। इसीलिए हम भी आपको यही सलाह देते हैं कि इसे कभी भी खाना नहीं छोड़ना है। बस खाते वक्त इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू को कभी याद मत करना। और दोस्तों, हम जानते हैं कि डे टू डे इन चीजों का माइक्रोस्कोपिक नजरिया ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी भी सोचा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको ये दिखा दिया है। इसीलिए अगर आपको हमारे ये माइक्रोस्कोपिक नजारे अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।